प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 83 के अंतर्गत किष्किंधा कांड में काशी की महिमा का वर्णन, हनुमान मिलन प्रकरण, सुग्रीव से मित्रता आदि प्रसंगों का वर्णन कर रहा हूं। नामी और नाम की स्तुति करने के बाद मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान, पापों का नाश करने वाली और जहां शिव पार्वती जी रहते हैं, यह जानकर उस काशी का सेवन कैसे न किया जाए, अर्थात उसमें वास किया जाए। क्योंकि शिव कल्याण करता है, जो जीवों को मरते समय मुक्ति बांटते हैं। मानस में सप्त प्रबंध यानी 7 सोपान हैं। उनमें से किष्किंधा कांड यह चतुर्थ सोपान है। सप्त मुक्तदायिनी पुरियों में अयोध्या का नाम प्रथम है और काशी का चतुर्थ। कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता मुक्तिदायिका। किष्किंधा कांड की तुलना काशी से जनाने के लिए इस कांड में काशी का महत्व कहा गया है। किष्किंधा कांड श्रेष्ठ काशी है, वह मुक्ति भूमि है और इसमें जितने कपि आए वे सारे मुक्त हुए। वह ज्ञान की खान है। यहां राम दर्शन पाने से श्री हनुमान जी, सुग्रीव, जाम्बवान, बाली इत्यादि को यह ज्ञान हुआ कि राम तो ब्रह्म है। जामवंत ने साथ के सब बांदरों को ज्ञान दिया। श्री हनुमान जी को अपनी शक्ति का भी यही ज्ञान हुआ। इसीलिए किष्किंधा कांड की तुलना काशी से की जाती है। श्री रघुनाथ जी जब सीता जी को खोजने को आगे चले तो वे ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुंचे। वे सुग्रीव से मिलने की आशा से ऋष्यमूक पर्वत की ओर जा रहे हैं। भगवान श्री राम आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य छूटा, माता पिता छूटे, देश छूटा और वन में आने से सब लोग छूटे। उस पर भी सीता हरण हुआ। इतनी विपत्ति पड़ने पर भी पीछे फिरने का विचार न किया। वे आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ऋष्यमूक पर्वत पर आ पहुंचे हैं। प्रश्न उठता है कि इस पर्वत को ऋष्यमूक पर्वत क्यों कहा गया? क्योंकि यहां मतंग ऋषि मूक होकर अपनी तपस्या करते थे। इससे इस पर्वत का नाम ऋष्यमूक हुआ। एक और प्रसंग के अनुसार यहां ऋष्य नाम के मृग बिल्कुल मूक होकर रहते थे, इसीलिए इसका नाम ऋष्यमूक पर्वत पड़ा। ऋष्यमूक पर्वत पर बाली के डर से सुग्रीव जी मंत्रियों सहित रहते थे। अब प्रश्न है कि बाली और सुग्रीव कौन हैं? कहते हैं कि एक बार मेरु पर्वत पर तपस्या करते समय ब्रह्मा जी की आंखों से गिरे हुए आंसुओं से एक प्रतापी बंदर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ऋक्षरजा था। एक बार ऋक्षरजा पानी में अपनी छाया देखकर उसमें कूद पड़ा। पानी में गिरते ही
उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। एक बार उस स्त्री को देखकर इंद्र और सूर्य मोहित हो गए। इस प्रकार उस स्त्री को इंद्र से बाली और सूर्य से सुग्रीव नामक 2 बंदर उत्पन्न हुए। इसके कुछ दिनों बाद ही वह स्त्री फिर से अपने पूर्व रूप में आ गई। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसके पुत्र किष्किंधा में राज्य करने लगे। बाली महाबली था। कहते हैं कि बाली पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र तक सूर्योदय के पूर्व ही बिना परिश्रम जाता और लौटकर वापस आ जाता था। बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर ऊपर फेंकता और फिर उनको थाम लेता था। रावण ने एक बार छल करके सोचा कि मैं इसको जीत लूंगा, तो बाली उस समय समुद्र में संध्या तर्पण कर रहा था। उसी दशा में उसने रावण को पकड़कर अपने बगल में दबा लिया, यानी अपनी काख में बगल में 6 मास तक दबाई रखा। ऐसा भी प्रसंग है कि इंद्र ने जो माला बाली को दी थी उसका प्रभाव था कि उसको पहनकर जब बाली किसी से लड़ता था तो बाली में शत्रु का आधा बल खींचा चला आता था। और अंत में मरते समय बाली ने सुग्रीव को यह माला देते हुए इतना ही कहा कि इसमें प्रशस्त विजय लक्ष्मी वर्तमान है। मेरे मरने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः तुम इसे धारण करो। और सुग्रीव जी उसी बाली के छोटे भाई हैं। इस प्रकार सुग्रीव जी बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित रहते थे। कहते हैं कि राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, किला और सेना। इनमें से सुग्रीव जी के 5 अंग नष्ट हो गए थे और केवल शेष 2 बचे हैं। एक राजा स्वयं है और एक मंत्री। अतुलित बल की सीमा श्री राम लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर अत्यंत डर कर सुग्रीव बोले, हे हनुमान सुनो। अब प्रश्न है कि हनुमान जी कौन हैं? श्री हनुमान जी के जन्म की कथा जो जाम्बवान ने कही उसका वर्णन इस प्रकार है। पुंजिक स्थल नाम की एक अप्सरा जो परम सुंदरी थी, वह सापवश कुंजर वानर की कन्या अंजना वानरी हुई, जो केसरी की स्त्री हुई। एक बार वह मनुष्य का रूप धारण कर माला आभरण आदि से विभूषित पर्वत के शिखर पर बैठी थी। पवन देव ने उस पर मोहित हो मन से उसका आलिंगन किया, जिसके प्रभाव से महाबली, महापराक्रमी, महातेजस्वी, सब प्रकार पवन के समान हनुमान जी पवन की औरस और केसरी के क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न हुए। बालपन में ही वे महावन में सूर्य का उदय देखकर उसे फल समझकर लेने के लिए उछले, और उस दिन सूर्य ग्रहण का पर्व था। राहु ने इंद्र को खबर कर दी। उन्होंने देखकर वज्र चलाया
जिससे बाईं ठोड़ी को हनु भी कहते हैं, टेढ़ी हो गई। इसी से इनका नाम हनुमान पड़ा। तभी से कीर्ति युक्त हनुमान नाम पड़ा। यह सुनकर कि उनका पुत्र मारा गया, पवन देव ने कोप करके अपना बहना रोक दिया, जिससे समस्त देवता घबराकर पवन देव को मनाने लगे। वायु के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा सहित समग्र देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र से इन्हें अभय कर दिया और सबने हनुमान जी को वर दिया। इस प्रकार जब सुग्रीव जी ने श्री राम लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो अत्यंत डर गए और हनुमान से बोले, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। अब प्रश्न है कि सुग्रीव क्यों डर गए? क्योंकि दोनों भाई श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। सुग्रीव जी का हृदय बेचैन हो गया। वह चारों दिशाओं में देखने लगे और सोचने लगे कि अगर यहां से भाग गए तो आगे कहीं बाली न मिल जाए, अगर यहीं बैठा रहता हूं तो कहीं ये तपस्वी मुझे आकर मार न दे। यही सोचकर सुग्रीव जी भयभीत हो रहे हैं। हे हनुमान, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो और उनके हृदय का भाव जानकर, अपने हृदय में समझकर इशारे से हमको समझा देना। यदि बाली के भेजे हुए हों तो मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत भाग जाऊंगा। प्रश्न है कि हनुमान जी ने ब्रह्मचारी का रूप धारण क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मचारी सबका कृपा पात्र होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, अतः लोग उनसे अपना हाल कहने में नहीं झिझकते। तब हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके वहां गए और माथा नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, सांवले और गोरे शरीर के आप कौन हैं, जो वीर हैं और क्षत्रिय रूप धारण किए हुए वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, यह बड़ी कठिन भूमि है और आप कोमल पदगामी हैं। आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? आपके कोमल मन हरण करने वाले सुंदर शरीर हैं और आप वन में कठिन घाम और हवा सह रहे हैं। यह किस कारण से? कहने का भाव कि आपके चरण कांटे कंकड़ पत्थर से आच्छादित मार्ग में चलने के योग्य नहीं हैं। आप तो दिव्य स्थान में रहने के योग्य हैं। अतः बतलाइए कि आप लोग कौन हैं? क्या आप तीन देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं, या कि आप दोनों नर नारायण हैं, अथवा आप जगत के कारण भव सागर से पार कर देने वाले समस्त लोकों के स्वामी हैं और पृथ्वी का भार भंजन करने के लिए मनुष्य अवतार लिया है? यह सुनकर श्री राम कहते हैं कि हम कौशल के राजा दशरथ महाराज के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हुए हैं। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं। हम दोनों भाई हैं। साथ में सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहां निशाचर ने वैदेही को हर लिया। हे विप्र, हम उन्हें ही ढूंढते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र विस्तार से कह सुनाया। हे विप्र, अब अपनी कथा समझा कर कहो। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर पड़ गए
अर्थात साष्टांग दंडवत की। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो गया, मुख में वचन नहीं आते, सुंदर वेश की सुंदर रचना को देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की, अपने नाथ को पहचान कर हृदय में हर्ष एवं प्रेम हो रहा है। यहाँ हनुमान जी की तीनों दशाएं दिखाई गई हैं। सुख होना मन का धर्म है, यह मन की दशा है। पुलकित तन होना, यह शरीर की दशा है। और मुख से वचन नहीं निकल रहे, यह वचन की दशा है। हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया। बाल्यावस्था में हनुमान जी प्रभु की सेवा में रह चुके थे। 25 वर्ष पीछे देखते हैं, तब वे राजकुमार थे, आज तपस्वी वेश में हैं। ऐसी जगह जहां कोई आशा न थी, इसलिए हनुमान जी भगवान श्री राम को पहचान न सके। तब हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि मैंने मायावश होने से नहीं पहचाना। पर आप कैसे मनुष्यों की तरह पूछते हैं? क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञान धन हैं, विज्ञान रूप हैं। आप में अज्ञान कैसा? मैं तो आपकी माया के वश भूला हुआ फिरता हूं। एक तो मैं मंद बुद्धि हूं, मोह के वश हूं, हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। उस पर भी हे प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि अवगुणी होने पर भी स्वामी सेवक को न भुलावे। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से ही छूट सकता है। उस पर भी हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूं कि मैं न तो कुछ भजन जानता हूं और न उपाय जानता हूं। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी अकुलाकर श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रीति उनके हृदय में छा गई और उन्होंने अपना कपितन प्रकट कर दिया। तब श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सिंचन करके शीतल कर दिया। सात्विक प्रेम भाव से जो जल नेत्रों में आता है वह शीतल होता है, और क्रोध, शोक, भय, विषाद आदि भावों से जो अश्रु निकलते हैं वे उष्ण होते हैं। फिर प्रभु बोले, हे कपि सुनो, जी मैं अपने को न्यून मत मानो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अब प्रश्न उठता है कि श्री राम जी ने हनुमान जी को क्यों कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो? क्योंकि लक्ष्मण जी केवल रघुनाथ के सेवक हैं और हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण दोनों के सेवक हैं, अतः दुगना कहा। और लक्ष्मण जी श्री राम जी के रक्षक हैं और हनुमान जी लक्ष्मण जी के रक्षक हैं। तब श्री राम जी बोले, सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि उन्हें मैं प्रिय होता हूं। हे हनुमंत, वही अनन्य हैं जिनकी ऐसी बुद्धि टले नहीं कि जड़ चेतन स्वामी भगवान का रूप है और मैं सेवक हूं। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन सुत हृदय में हर्षित हुए
और उनका सब संताप जाता रहा। तब हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरों के स्वामी सुग्रीव रहते हैं। वह सुग्रीव आपके दास हैं। अब प्रश्न उठता है कि सुग्रीव से तो श्री राम जी की अभी भेंट नहीं हुई है, तब सुग्रीव श्री राम जी के दास कैसे हुई? सुग्रीव ईश्वर के भक्त हैं और श्री राम स्वयं ईश्वर हैं। इस प्रकार सुग्रीव राम जी के दास हुए। तब हनुमान बोले, हे नाथ, आप सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए और उन्हें दीन जानकर अभय कीजिए। वे श्री सीता जी की खोज कराएंगे और करोड़ों बंदरों को खोजने को लगा देंगे। इस प्रकार सब कथा समझाकर श्री हनुमान जी ने दोनों जनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा, तब अपने जन्म को अत्यंत धन्य माना। वे श्री राम जी के चरणों में माथा नवाकर आदर पूर्वक मिले। श्री रघुनाथ जी भाई सहित उनसे गले मिले। श्री सुग्रीव जी मन में इस रीति से विचार कर रहे हैं कि हे विधि, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? अर्थात मैं इनसे प्रीति करने के योग्य नहीं हूं। मैं तो दीनहीन हूं, दूसरा बंदर हूं और ये राजकुमार मनुष्य हैं। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर दोनों में दृढ़ प्रीति जोड़ दी। कहने का भाव कि इनकी स्त्री को रावण ने हर लिया और उसी को ढूंढते हुए यहां आए हैं, तुम्हें इनकी स्त्री का पता लगाना होगा। तब सुग्रीव की ओर की कथा कहते हुए बताया कि सुग्रीव को बाली ने राज्य से निकाल दिया है, उनका राज्य और स्त्री छीन ली और इनसे शत्रुता रखता है, जिससे ये भागे भागे फिरते हैं। अतः आप दोनों की समानावस्था है, आप इनका राज्य और स्त्री दिलावें, ये आपकी स्त्री को खोजें। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी क्यों बनाया? क्योंकि अग्नि सबके हृदय में बसती है। इस लीला में अग्नि ही कारण है। जानकी जी को अग्नि में सौंपा है, अग्नि से ही लंका दहन करेंगे और अंत में अग्नि देव ही जानकी जी को देंगी। अग्नि शिव का रूप है, अतः शिव की साक्षी भी हो गई। इस प्रकार दोनों ने प्रीति की, कुछ भी अंतर न रखा। तब श्री लक्ष्मण जी ने सब रामचरित कहा। तब नेत्रों में जल भरकर सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगी। प्रश्न है कि सुग्रीव जी के नेत्रों में जल क्यों भराया? क्योंकि श्री लक्ष्मण जी से चरित सुनकर उनके दुख से दुखी हो गए, इसी से उनके नेत्रों में जल भराया। दूसरा कारण कि रघुनाथ जी के स्त्री वियोग को देखकर उन्हें अपनी स्त्री के वियोग का स्मरण हो आया। तब सुग्रीव जी ने आगे कहा कि यहां एक बार मैं मंत्रियों सहित बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। उसी समय किसी शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती आकाश मार्ग से जाती हुई मिथिलेश कुमारी को मैंने देखा। हमको देखकर राम राम हा राम पुकार कर उन्होंने अपना एक वस्त्र गिरा दिया। श्री राम जी ने उसे तुरंत मांगा और सुग्रीव जी ने तुरंत ही ला दिया। उस वस्त्र को छाती से लगाकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत सोच कर रहे हैं। तब सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर, सोच का त्याग कीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार आपकी सेवा करूंगा, जिस प्रकार से
श्री जानकी जी आकर आपको मिले। दया के सागर और बल की मर्यादा श्री राम जी मित्र के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, हे सुग्रीव, तुम किस कारण वन में रहते हो, मुझसे कहो। तब सुग्रीव बोले, हे नाथ, बाली और मैं दोनों भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का पुत्र, जिसका नाम मायावी था, वह अपने भाई दुंदुभी की मौत का बदला लेने के लिए हमारे ग्राम में आया और आधी रात के समय नगर के द्वार पर आकर उसने बाली को लड़ने के लिए ललकारा। बाली उसे देखकर दौड़ा और वह बाली को देखकर भागा। मैं भी भाई के संग चला आया। तब एक बड़े पर्वत की एक बड़ी गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझसे समझाकर कहा, 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि उतने दिनों मैं न लौट आया तो समझ लेना कि बाली मारा गया। हे प्रभु, मैं वहां 1 महीना भर रहा। उस गुफा से रुधिर की धारा बह निकली। यह सोचकर कि उसने बाली को मार डाला और अब आकर मुझे भी मारेगा, यह समझकर मैंने गुफा के द्वार पर एक विशाल शिला लगाकर वहां से भागकर चला आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखकर मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। जब बाली उस दानव को मारकर घर लौटा तो मुझे राज्यारूढ़ देखकर उसने बहुत भला बुरा कहा और मुझे शत्रु के समान उसने मारा और मेरा सर्वस्व, स्त्री को भी हरण कर लिया। हे रघुवीर, हे कृपालु, उसके भय से मैं समस्त लोकों में व्याकुल होकर फिरा। वह साप के कारण यहां नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूं। तो प्रश्न है कि बाली को किसने साप दिया? मय नाम का एक मायावी दैत्य था जो दिति का पुत्र था। उसने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से शुक्राचार्य का समस्त धन, शिल्प विद्या और उसकी सामग्री वर में प्राप्त कर ली। यह हेमा नाम की अप्सरा में आसक्त हो गया था। इंद्र ने इसको वज्र से मार डाला। मय दानव के 2 पुत्र हुए, मायावी और दुंदुभी। दुंदुभी बड़ा बली असुर था। उसमें 1000 हाथियों का बल था। वह अति विशाल काय था। वरदान से मोहित होकर वह दुष्ट समुद्र से युद्ध करने गया तो समुद्र ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे युद्ध के योग्य नहीं हूं, तुम हिमवान के पास जाओ। तब वह हिमवान के पास गया। उन्होंने भी अपनी असमर्थता कही और पूछने पर बताया कि तुम इंद्रपुत्र बाली के पास जाओ, वह प्रसिद्ध बलवान है, किसी की ललकार सुन नहीं सकता। दुंदुभी का वेश भैंसे के समान था। उसके सींग बड़े तीक्ष्ण थे। वह किष्किंधा में आकर गरजने लगा तथा सींगों से नगर के द्वार को तोड़ने लगा। तब बाली ने उसके सींगों को पकड़कर उसे खूब घुमाकर पटक दिया और उसका मर्दन कर डाला। उसके मरने पर उसके शव को बाली ने 1 योजन दूर फेंक दिया। वेग से फेंके गए दुंदुभी के मुखादि से निकली हुई रुधिर की बूंदें हवा से मतंग मुनि के आश्रम पर जा पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने कुपित होकर शाप दे दिया कि जिसने इस आश्रम को अपवित्र किया है
वह यदि इस आश्रम के आसपास 1 योजन तक आएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बाली के पक्ष वाले जो भी वानर यहां आएंगे वे पाषाण के हो जाएंगे। इस प्रकार सुग्रीव का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।